नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि पंजाब में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और चंडीगढ़ में सरकार के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अपनी कुल मिलाकर 25 मांगों को लेकर किसानों का विरोध है, लेकिन आपको बता दें कि उससे पहले किसानों का क्या कुछ बयान सामने आया है। उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, जो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला, जहां केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 7 बड़े फैसलों का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एक है, इस पर 2,817 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें एग्रीस्टेक और कृषि सपोर्ट सिस्टम होगा। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के 85 दिनों के अंदर किसानों के लिए एक 5 बड़े फैसले किए हैं। अब उस खबर का जिक्र जिस तरीके से मैं कर रही थी, जहां पर पंजाब में लगातार किसानों का विरोध जारी है। अपनी कुल मिलाकर 25 मांगे हैं, जिसमें से आपको बता दें कि कर्ज मुक्ति है और जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है उसमें तब्दीली की बात किसानों के द्वारा की जा रही है कि इसमें चेंजेस होने चाहिए। और भी कई ऐसी मांगे हैं, सुनाते हैं आपको। पंजाब की नई एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर किसानों ने धरने का ऐलान किया है और 5 दिन का धरना चंडीगढ़ के अंदर शुरू हो चुका है। एक बार आप तस्वीर देखिए, ये सेक्टर 34 है, जिसके पूरे जितना, क्योंकि यहाँ पर 20 से 30 हजार की कैपेसिटी है, ये रैली ग्राउंड है। तमाम बड़े बड़े पॉलिटिशियन और जब कोई भी इवेंट होता है मेजर चंडीगढ़ का, तो इसी जगह पर सेक्टर 34 में किया जाता है। एजुकेशन हब भी है सेक्टर 34। लेकिन यहाँ पर अभी जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां और लगे उसमें झंडे, ये नई एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर है कि किसानों की मांग है कि नई एग्रीकल्चर पॉलिसी पंजाब को बनानी चाहिए और साथ साथ जो किसानों की जान गई या जिन्होंने आत्महत्या की, उनका मुआवजा, आर्थिक सहायता उनको देना, इलेक्ट्रिक मीटर जो हैं उसको लेकर तमाम मांगे हैं। 25 ऐसी मांगे हैं जो किसानों ने पूरी डिटेल में प्रशासन को सौंपी है। और इस समय, क्योंकि ये जो आप अलग अलग देख रहे हो, इसमें भारतीय किसान यूनियन उग्राहां, जोगिंदर सिंह उग्राहां की अगुवाई में, और दूसरी जो पंजाब खेत मजदूर यूनियन, जिसकी अगुवाई अलग अलग लीडर्स कर रहे हैं। और साथ जो, और इस समय जो इस पंजाब खेत मजदूर यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी जोरा सिंह नसवाली हैं, जो प्रधान हैं। तो जोरा जी, ये क्या क्या मांग आपकी है, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉलिसी की आपने बात की, इसके अलावा और कौन सी अहम मांगे हैं जिसको लेकर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में आकर ही बैठना पड़ा 5 दिनों के लिए? आज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां और पंजाब खेत मजदूर यूनियन की तरफ से चंडीगढ़ के 34 सेक्टर में एक बहुत विशाल धरना जो वो शुरू किया जा रहा है कल से। ये धरना जो खेती नीति है और वातावरण, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ दे रहे हैं। इसके जो मुख्य डिमांड्स हैं वो ये है कि पंजाब में अंदर जो लैंड सीलिंग एक्ट बना हुआ है, 17.5 एकड़ से ऊपर कोई जिमीदार जमीन नहीं रख पाता। पर जे कानून की चोर मोरियों के साथ ਜਿਹੜੇ सैकड़े किले है वो जमीन बड़े जागीरदारों के पास है। हम चाहते हैं कि ये जमीन ऊपरली है उसको सारी को इकट्ठी की जाए और जो खेत मजदूर हैं और बेजमीने किसान है, गरीब किसान है, उनके बीच वो जमीन है जी बांटी जाए। जे बांटी जाती है तो हमें 3.25 एकड़ जमीन प्रति परिवार है जी वो आती है। ये मांग लेके आए, कि जो 17.5 एकड़ की सीलिंग की हद निश्चित की है उसको कम किया जाए और उसके मुताबिक जमीन है जी वो डिवाइड की जाए। अहम मांग लेके आए हैं कि जो पंजाब के किसान हैं, मजदूर हैं, औरतां हैं, उनके सिर करोड़ों रुपए का कर्जा है, वो कर्जा जड़ा मुक्त किया जाए, माफ किया जाए, इसको लेके आए। जो पंचायती जमीन है वो पंजाब में एक्ट बना हुआ है कि जो तीसरा हिस्सा जमीन का है वो मजदूरों को दिया जाएगा, मगर जो पंजाब के लैंडलॉर्ड है, जागीरदार लोग हैं, जहाँ सियासी पार्टियां के हाथ ठोके हैं, वो वीडियो के साथ या और लोगों के साथ बातचीत करके गरीब मजदूरों को गुमराह करके वो अपने बोली है जी डमी बोलियां कराते हैं और पंचायती जमीना के ऊपर वो काब्जे हैं, मजदूरों का वो हक हम वो बहाल कराने आए हैं। हम ये कहने आए हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ने वो पूरी तरह के साथ औरतों के ऊपर बड़ी पद्धर के उत्ते कर्जा दिया है, उनके घरों की कुर्कियां हो रही हैं, उनका सामान घरों से छीना जा रहा है। कहाँ पे हो रहा है?
पंजाब में बहुत गांव है। अच्छा, क्या हो कह रहा है ये? बीसियाना पिंड है, वहाँ एक मजदूर औरत ने कर्जा देना था, उसके पास किस्त नहीं जुड़ी और पिंड के उस औरत को जो मेन परिवार हैं उनके घर उनको बंद कर दिया गया। उसको बोला कि जब आप किस्त का प्रबंध करेंगे फिर आपको छोड़ा जाएगा। शाम के 4 बजे उस औरत को उस घर से वो बाहर निकाला गया। जो कंपनियां वाले हैं ये किस्त नहीं भर होती, उनके घर का सामान छीन लेते हैं, उनकी एलसीडी ला लेते हैं, उनका फ्रिज ले जाते हैं, उनका टीवी छीन लेते हैं। इस करके हम ये कहते हैं कि वे मजदूरों के साथ बहुत अन्याय है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे बगैर हम कहते हैं चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनके परिवार कर्जों के कारण खुदकशियां करके गए हैं, उनको 10 लाख रुपया प्रति परिवार है, उनको कंपनसेशन है जो मुआवजा वो मिलना चाहिए। इस किस्म की जो नीति है खेती में लियांदी जाए कि जो इत्थों की कारपोरेट घराने हैं साम्राज्य मुल्क हैं, उनकी कंपनियां हैं, वो सारियां दवाइयां दे उत्ते, ट्रैक्टरां उत्ते, कंबाइनां दे उत्ते, मशीनरी दे उत्ते पूरी तरह दे नाल काबज हो चुकियां ने। हम उनका जकड़ पंजा जिहड़ा वो तोड़ना चाहते हैं। जब तक उनका जकड़ पंजा नहीं टूटेगा तब तक पंजाब के किसान की, पंजाब के मजदूर की कोई जीवन हालत है वो अच्छी नहीं होने वाली। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे आपने खेती नीति की, किसान कृषि नीति की आपने बात की, उसके अलावा खेत मजदूर की बात की, तो ये अगर 5 दिन में आपको लगता है कि पंजाब सरकार हल कर देगी या फिर आपको एक कोई रिटर्न एश्योरेंस चाहिए पंजाब सरकार से कि अगर 5 दिन में हल नहीं हुआ तो एक रिटर्न एश्योरेंस मिल जाए? देखो, इसके बारे में ये है कि आज ही हमें ये खेती नीति नहीं दी, हमने 1 साल पहले ये जो नीति है खरड़ा है सरकार को लिखती रूप में दिया है। खेत मजदूर यूनियन ने अलग तौर पर दिया है, इनके मंत्रियों के घरों पर जाके दिए है। एक बार हमने उनके घरों पे धरना लगा के मार्च करके उनको ये नीति दी है। ये भी अभी है, हमें तो जवाब मांगने आए हैं। जो गवर्नमेंट ने एक अर्थशास्त्री है खेती में, उनकी कमेटी बनाई, उन्होंने भी जी पॉलिसी है खेती नीति वो बना के सरकार को दे दी। ना तो हमारी बात सुनी जा रही है, ना खेती मारों की पंजाब सरकार तो कह रही है कि किसानों के लिए, खेतों के लिए और इसके लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, यही कर रही है, कर की रही है। वो हमारी पॉलिसी को ध्यान नहीं रख रही, खेती मारों की नहीं रख रही। उनने जो अमेरिका की एक कंपनी है उनको 6.25 करोड़ रुपया दे दिया कि आप हमें बताएं कि हम पंजाब में खेती कैसे करें। जो हमारे आज लोग समस्या लेके आए हैं, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ की कंपनियां ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, उसका ਜਿਹੜਾ कष्ट है हम यहाँ चल रहे हैं। उनके दोबारा तय की खेती, उनके लियांदे दोबारा बीज, उनके दियां कीड़े मार दवाइयां जिन्होंने हमारे करोड़ों लोगों को विशेष करके औरतों को खेती सेक्टर में निकाल दिया है। जिस करके वो तो अमेरिका पक्षी या कारपोरेट पक्षी वो नीति तैयार करेंगे, मजदूर और किसान के पक्षी तो नहीं। हमारी तो नीति हमारे बुजुर्गों ने, सारे बडेरों ने हजारों साल के, जहाँ जो धान अपने खेती होती है, ज्वार होती है, सूरजमुखी होती है, मूंगी होती है, फसलें होती है, मक्का होता है, सभी जो साडे इस वातावरण के अनुसार इतने पैदा होती हैं, उनको सबको अमरीका वाले ने, जापान वाले ने, जर्मन वाले ने, कंपनियों ने सबको बंद कर दिया। जोना और कणक रहेगी, जिस करके मजदूरों को जो हाथों का काम था, नरमा था, कपाह का, सब खत्म कर दिया। पर एमएसपी जैसे पंजाब ने कहा था कि बासमती चावल छोड़कर, धान छोड़कर आप मूंग की फसल लगाइए, तो क्या वो जो डाइवर्सिफिकेशन की बात पंजाब सरकार ने की थी, आपको लगता है उतना एमएसपी भी उन फसलों पर मिला? कहने को है किसानों ने मूंगी बीजी, जिस रेट पर उन्हें एमएसपी की सी, 3-3 हजार कम व्यापारियों ने मूंगी खरीदी है, सरकार ने उसको नहीं खरीदी। इससे पहले टमाटर बजाए, इससे पहले मतलब आलू बजाए, और चीजें बजाई, पर किसी को मार्केट में उनको सही भाव नहीं मिला, जिस कारण खराब हुई फसल का मुआवजा भी वो भी नहीं दिया। मजदूर है, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ किसान की फसल खराब होती है कुदरती आपस से 10% है मजदूर को उनका मुआवजा दिया जाए। उनको हम नरमे कपाह का मजदूरों ने रोजगार इजाड़े का मुआवजा लिया, मगर भगवंत मान सरकार जो भगत सिंह की बात करता है, जो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करता है, उसने गड़ेमारी का मुआवजा किसानों को दे दिया, वो भी संघर्ष के बाद।
पर मजदूर है उसमें बाहर निकाल दिया। अच्छा, ये 5 दिन से ज्यादा बढ़ भी सकता है अगर? बिल्कुल, हम सरकार ਦੀ जो खेती नीति देती है 4 तक सेशन चलना है, उसमें हमारी इस चीजों के क्या डिस्कस करते हैं, क्या कोई ऐलान करते हैं, उनको हम देखेंगे। 4 तरीक को हम दोबारा फिर 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਿਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है नहीं, उसके बाद 5 तारीख को अगला ऐलान किया जाएगा। ठीक है जी, की ना से जोरा से जो खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बता दें कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर जब सुनवाई हुई इस मामले के हल के लिए कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा की है। इसके साथ ही टिप्पणी में कहा गया है कि इस मुद्दे पर कृपया कोर्ट में राजनीति ना किया जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार को कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने किसानों से कहा कि वे राजनीति और इसके मुद्दे से अपने को दूर रखें। हाई पावर कमेटी के सदस्यों के नाम का भी ऐलान कर दिया गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई पावर कमेटी के सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति और क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की ओर से विचार किए जाने वाले मुद्दे अभी नहीं बनाए हैं। कोर्ट ने कहा कि हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों ने हाई पावर कमेटी के गठन पर सहमति जताई। कोर्ट ने कहा कि कमेटी के विचार के लिए मुद्दों की पहचान करना और उन्हें तैयार करना अधिक उपयुक्त होगा। कमेटी के अध्यक्ष ने मुद्दों को तैयार करने के लिए 1 सप्ताह में बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी हुई, जहां विदिशा में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में जब वो पहुंचे थे तो उनका एक बड़ा बयान सामने आया। शिवराज सिंह ने अपने ही अंदाज में लाडली बहनों से लखपति दीदी योजना से जुड़ी कई बातें साझा की। सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आशीर्वाद मिला, उनने मुझे सौंपा है किसानों का कल्याण, कृषि विभाग और गरीबों का भी। मेरी बहनों, लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है, वो बनाना है। कोई कुर्सी को सजाने के लिए थोड़ी बने, पद के बैठ के फूल के गड़गड़ हो जाएं और सब भूल जाएं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं है इसके लिए कि गांव गांव में एक संकल्प रहेगा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से, गरीबी मुक्त गांव बनाएं, गरीबी मुक्त गांव। तो बहनें बने लखपति, उसके लिए पूरी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 1 करोड़ लखपति दीदी अब तक बन चुकी है, 2 करोड़ और बनाना है, 15 लाख अभी बना चुके हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। और एक बात और, कई रह गए कच्चे घर वाले, तो अभी 2 करोड़ मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए पक्के बनाए जाएंगे। 2 करोड़ गांव में और शहरों में 1 करोड़। तो ये अभियान लगातार चलेगा। आज आप सब दीदियों के दर्शन हुए, मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। ये विदिशा जिले की दीदियां बैठी हुई है, हम आगे बढ़ेंगे। और आज दीदियों का टर्नओवर ही 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। 20,000 करोड़ रुपए से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना बड़ा रोल रहेगा। सब दीदियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रसंग आगे रहेंगे, तब बात करते रहेंगे, क्योंकि मैं देश में भी अगर कहीं जाता हूं तो प्रहलाद जी लखपति दीदियों से संवाद जरूर करता हूं। उनका आशीर्वाद मिला, उनने मुझे सौंपा है किसानों का कल्याण, कृषि विभाग और गरीबों का भी। मेरी बहनों, लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है, वो बनाना है। कोई कुर्सी को सजाने के लिए थोड़ी बने, पद के बैठ के फूल के गड़गड़ हो जाएं और सब भूल जाएं,
इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं है इसके लिए कि गांव गांव में एक संकल्प रहेगा ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से गरीबी मुक्त गांव बनाए, गरीबी मुक्त गांव। तो बहने बने लखपति, उसके लिए पूरी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 1 करोड़ लखपति दीदी अब तक बन चुकी है, 2 करोड़ और बनाना है, 15 लाख अभी बना चुके हैं। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। और एक बात और, कई रह गए कच्चे घर वाले, तो अभी 2 करोड़ मकान और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों के लिए पक्के बनाए जाएंगे। 2 करोड़ गांव में और शहरों में 1 करोड़। तो ये अभियान लगातार चलेगा। आज आप सब दीदियों के दर्शन हुए, मेरा मन आनंद और प्रसन्नता से भरा है। ये विदिशा जिले की दीदियां बैठी हुई है, हम आगे बढ़ेंगे और आज दीदियों का टर्नओवर ही 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। 20,000 करोड़ रुपए से भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने में अपना बड़ा रोल रहेगा। सब दीदियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रसंग आते रहेंगे, तब बात करते रहेंगे, क्योंकि मैं देश में भी अगर कहीं जाता हूं तो प्रहलाद जी लखपति दीदियों से संवाद जरूर करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। मौसम से जुड़ी अगली खबर बता दें कि देश भर के कई राज्यों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन मौसम थोड़ा सा बेहतर हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ना होने के चलते एक बार फिर से उमस वाली गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। दिन भर तेज धूप निकलने की वजह से लोगों का पसीना निकल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये कहा जा रहा है कि हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। हालांकि इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है और 5 सितंबर को एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन बादल छाए रहेंगे। हरियाणा की बात की जाए तो 1-2 दिन थमने के बाद फिर से गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन उस बीच ये कहा जा रहा है कि हल्की बूंदाबांदी होने के आसार हैं, लेकिन लोगों को उतनी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ सकती है। तो मानसूनी हवाएं फिर से एक्टिव होने जा रही हैं। 2 से 5 सितंबर के बीच प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होने के संकेत जताए गए हैं। वहीं यूपी की अगर बात करें तो फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर महीने की शुरुआत बारिश के साथ ही हो सकती है। जिस तरीके से प्रदेश में बारिश का दायरा बढ़ने के आसार जताए गए हैं, तो वहीं आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर, वहीं पूर्वी यूपी में भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जिस तरीके से दिल्ली में खासतौर पर येलो अलर्ट जारी किया गया है, उसके कुछ दिन के बाद मौसम में फिर से परिवर्तन होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।